आकाशवाणी गोरखपुर से समाचार दर्शन। इस अंक में तीसरा राष्ट्रीय पोषण माह, वाराणसी में प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि और मुख्यमंत्री युवा रोजगार योजना। बच्चों और महिलाओं में कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए इस महीने तीसरा राष्ट्रीय पोषण माह मनाया जा रहा है। पोषण माह का उद्देश्य प्रत्येक के लिए पोषण और स्वास्थ्य सुनिश्चित करने में जन भागीदारी को प्रोत्साहन देना है। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने कहा है कि पोषण माह प्रतिवर्ष पोषण अभियान के तहत मनाया जाता है, जो वर्ष 2018 में शुरू किया गया था। देश में कोविड महामारी की स्थिति को देखते हुए मंत्रालय सभी पक्षों को पोषण माह मनाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म को प्रोत्साहित कर रहा है। पिछले माह आकाशवाणी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोषण की महत्ता पर जोर दिया था। न्यूट्रिशन के इस आंदोलन में पीपल पार्टिसिपेशन भी बहुत जरूरी है। जन भागीदारी ही इसको सफल करती है। पिछले कुछ वर्षों में इस दिशा में देश में काफी प्रयास किए गए हैं। खासकर हमारे गांवों में इसे जन भागीदारी से जन आंदोलन बनाया जा रहा है। पोषण सप्ताह हो, पोषण माह हो, इनके माध्यम से ज्यादा जागरूकता पैदा की जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ से आजमगढ़ के लिए राष्ट्रीय पोषण माह तृतीय की शुरुआत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की। एक रिपोर्ट हमारे प्रतिनिधि से। राष्ट्रीय पोषण माह 2018 से प्रत्येक वर्ष सितंबर माह में मनाया जा रहा है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य बच्चों, किशोरियों एवं महिलाओं में पोषण के स्तर में सुधार करना है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा लखनऊ में राष्ट्रीय पोषण माह तृतीय की शुरुआत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया। पोषण अभियान कुपोषण को दूर करने के लिए कई विभागों के कन्वर्जेंस हेतु मिशन है। इसका मुख्य लक्ष्य स्टंटिंग, अल्प वजन, कम वजन के शिशु, एनीमिया की दर में कमी लाना है। पोषण संबंधी गतिविधियों में सामुदायिक भागीदारी और जनमानस की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस माह में एनीमिया शिविर, पोषण रैली, घर यात्रा, पोषण मेला, हाट बाजार, युवा समूह आदि गतिविधियां की जाएंगी। इसमें 15 विभागों की सहभागिता होगी, जिसमें कृषि, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, स्वास्थ्य, पंचायती राज, खाद्य एवं रसद, शिक्षा, ग्राम विकास, युवा एवं खेल, आयुष, आवास एवं शहरी नियोजन, स्किल डेवलपमेंट, सूचना, जनशक्ति, समाज कल्याण, जनजाति कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग शामिल हैं। आजमगढ़ जिले में कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत इस वर्ष राष्ट्रीय पोषण माह वर्चुअल डिजिटल तरीके से मनाया जाएगा। इस माह में सैम बच्चों का चिन्हांकन एवं अनुसरण एवं वृक्षारोपण अभियान, पोषण विकास पर ऑनलाइन प्रतियोगिता, डिजिटल पोषण पंचायत, वेबिनार्स, मीडिया में प्रचार प्रसार, समुदाय स्तर पर जन सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी। नरेंद्र प्रताप, समाचार दर्शन के लिए आजमगढ़ से। वाराणसी में प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि से शहरी फुटपाथ विक्रेताओं के जीवन में एक नया उजाला आया है। इसके तहत वाराणसी में 4183 पथ विक्रेताओं का रजिस्ट्रेशन किया गया है, जिसमें से 586 के खातों में स्वीकृत धनराशि का हस्तांतरण भी किया जा चुका है। एक रिपोर्ट हमारे प्रतिनिधि से। वाराणसी शहर में रेहड़ी वाले पटरी व सड़क के किनारे दुकान लगाकर अपने परिवार की रोजी रोटी चलाने वालों का कोविड-19 के लॉकडाउन में व्यवसाय बहुत प्रभावित हुआ है। ये शहरी पथ विक्रेता प्रतिदिन वस्तुओं को खरीदते हैं, उसे प्रतिदिन बेचते हैं और प्रतिदिन की कमाई से ही उनके परिवार का पालन होता है। कोविड-19 वैश्विक महामारी की बंदी का शिकार गांव, शहर, कस्बे, महानगर में रहने वाले हर स्तर के लोगों को होना पड़ा है। कारखाने, मिल, व्यापार, उद्योग, आजीविका के संसाधन सभी बंद होने से छोटे बड़े व्यापारियों व कारोबारियों पर विशेष प्रभाव पड़ा है। लॉकडाउन होने के कारण छोटे शहरी कारोबारियों व पथ विक्रेताओं के सामने धनाभाव की समस्या खड़ी हो गई थी, जिससे उनकी दैनिक आजीविका का कारोबार प्रभावित हुआ और शहरी पथ विक्रेताओं के सामने बेरोजगारी का संकट खड़ा हो गया।
शहरी पथ विक्रेताओं की इन्हीं समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए सरकार ने प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना लागू की है, जिसके अंतर्गत शहरी पथ विक्रेताओं को अपना व्यवसाय सुचारू रूप से शुरू करने के लिए 10,000 रुपये का ऋण 12 मासिक किस्तों पर 7% ब्याज सब्सिडी की छूट पर उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। शहरी पथ विक्रेताओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा आर्थिक पैकेज के रूप में आसान किस्तों पर ऋण की सुविधा देकर कार्यशील पूंजी बनाने में उनकी सहायता की जा रही है। सरकार लॉकडाउन से प्रभावित हुए हर वर्ग के लोगों की सहायता कर रही है। खेतिहर मजदूर, किसान, कारीगर, कुशल, अर्धकुशल श्रमिक, उद्योग धंधों के लोगों, उद्यमी व्यवसायियों सबको सरकार आवश्यक सहायता उपलब्ध करा रही है। रेहड़ी पटरी वाले व छोटी मोटी दुकान वालों को अपना कारोबार फिर से खड़ा करने के लिए भारत सरकार द्वारा यह योजना संचालित की गई है। जो लोग पहले से वेंडिंग कर रहे हैं वे वेंडर्स इस योजना से लाभ उठा सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत लाभ लेने के लिए सर्वेक्षण सूची में नाम भी होना चाहिए। नगर निगम डूडा द्वारा पटरी दुकानदारों का सर्वेक्षण कराते हुए उनका पंजीयन किया गया है। पोर्टल के माध्यम से शहरी पथ विक्रेता ऑनलाइन आवेदन करते हुए इस योजना से लाभान्वित हो रहे हैं। बनारस में विस्तृत सर्वे कराकर 14,731 स्ट्रीट वेंडर्स का रजिस्ट्रेशन कराया जा चुका है। ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर योजना में 4183 पथ विक्रेताओं के आवेदन भरवाए जा चुके हैं, जिसमें 586 विक्रेताओं को बैंकों द्वारा ऋण स्वीकृत भी किया जा चुका है। स्ट्रीट वेंडर के आवेदनों को भरवाने व धनराशि स्वीकृति की तेजी से सतत कार्रवाई की जा रही है। समाचार दर्शन के लिए वाराणसी से मैं मनोज त्रिपाठी। राज्य के शिक्षित बेरोजगार युवकों की समस्या दूर करने और हुनरमंद कर्मठ युवाओं को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए मुख्यमंत्री युवा रोजगार योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत बहराइच जिले के बेरोजगार युवक भी लाभान्वित हो रहे हैं। वहां से हमारे प्रतिनिधि की रिपोर्ट। राज्य के शिक्षित बेरोजगार युवकों की बेरोजगारी की समस्या दूर करने व प्रदेश के हुनरमंद एवं कर्मठ युवाओं को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य युवाओं को स्वरोजगार उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को अपना उद्योग शुरू कर स्वरोजगार स्थापित करने के लिए 25 लाख रुपए तक एवं सेवा क्षेत्र में 10 लाख रुपए तक का ऋण बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है। राज्य सरकार द्वारा 25% की मार्जिन मनी अनुदान लाभार्थी को उपलब्ध कराया जाता है, जो कि उद्योग क्षेत्र में अधिकतम 6,20,000 तथा सेवा क्षेत्र में 20,50,000 रुपए दे होता है, जो उद्यम के 2 वर्ष तक सफल संचालन के उपरांत अनुदान में परिवर्तित हो जाता है। प्रदेश में बहुत से ऐसे युवा हैं जो शिक्षित और किसी न किसी ट्रेंड में प्रशिक्षण प्राप्त करने के बावजूद आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण अपना खुद का उद्योग स्वरोजगार शुरू नहीं कर पाते हैं। मुख्यमंत्री का ध्येय है कि ऐसे युवा इस योजना के अंतर्गत आवेदन करें और अपना स्वरोजगार शुरू कर सकें। इसके लिए राज्य सरकार उनकी आर्थिक सहायता करेगी। प्रदेश के युवाओं को मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना अंतर्गत लाभान्वित करते हुए उनको आत्मनिर्भर व सशक्त तथा आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने के लिए सरकार बड़ी तेजी से कार्य कर रही है। प्रदेश में मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना का प्रदेश के हजारों बेरोजगारियों को लाभ उठाते हुए आत्मनिर्भर हो रहे हैं। युवाओं द्वारा लगाए जा रहे उद्योगों से अन्य लोगों को भी स्वरोजगार मिल रहा है, साथ ही उनकी आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ हो रही है। समाचार दर्शन के लिए बहराइच से अखिलेश श्रीवास्तव। इसी के साथ संपन्न होता है समाचार दर्शन का ये अंक। निर्देशन एवं संपादन डॉक्टर मुल्तान सिंह यादव, संपादन सहयोग दिनेश राय और राकेश कुमार राय, वाचन सुकीर्ति अस्थाना।